नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश यात्रा जो अचानक हुई उस पर बात करता हूं। आपको बता दें कि एक जो सबसे बड़ा राजनीतिक झोल है वो ये है कि राहुल गांधी को निचली अदालतों में खींचने के लिए या उनका टाइम बर्बाद करने के लिए या ये कहें कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा डाल देते हैं। और उस मुकदमे में जब राहुल गांधी निचली अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर फिर क्या हाल होता है, उनके खिलाफ आर्डर हो जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो जितनी भी अदालतों का मसला है सुप्रीम कोर्ट सबको निरस्त कर देता है। तो आखिरकार निचली अदालतें ऐसा दमखम क्यों नहीं दिखा पाती? जो उन्हें मालूम है कि ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो निश्चित तौर पर जो आर्डर है निचली अदालतों का वो ध्वस्त हो जाएगा। खैर, ये तो रही बात कोर्ट कचहरियों की, जिसमें हम उसके ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन हम ये बात आपको बता दें कि पूरे देश में आपको जानना ज़रूरी है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 12 जगहों पर देश के कई राज्यों में लगभग 12 से ज़्यादा मतलब स्थानों पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे डाले गए हैं अदालतों में और वहाँ वो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी, अब मैं आपको आता हूँ, ये तो 12 जिलों की बात हो गई, 12 स्थानों की बात हो गई जहाँ पर मुकदमे हैं। लेकिन आज का जो मुकदमा है वो था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी ने कहीं कोई भाषण दिया होगा, उस भाषण को लेकर के एक सज्जन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कोर्ट चले गए और वहाँ पर सम्मन जारी करा दिया। आज उनकी पेशी के लिए राहुल गांधी सुल्तानपुर गए। राहुल गांधी दिन में संसद में रहे सवेरे सवेरे, उसके बाद उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे यमौसी हवाई अड्डे के लिए जो लखनऊ में है वहाँ की फ़्लाइट पकड़ी और वहाँ से बाई रोड वो सीधे सुल्तानपुर पहुँचे। सुल्तानपुर की अदालत में पेश होने के समय उन्होंने कई अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा ये बेबुनियाद चीज़ें हैं, मैंने ऐसा किसी के लिए कुछ नहीं कहा और ये कुछ लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मेरे खिलाफ इस तरह का मुकदमा कर देते हैं। खैर, वो अदालत का काम है, अदालत इसमें अब क्या करेगी क्या सोचेगी वो एक अलग इशू है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही सुल्तानपुर से अपने कार्यक्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है रायबरेली, उसके लिए जब निकले तो सुल्तानपुर के निकलते ही उन्हें कुछ इलाकों में मतलब सड़क किनारे कुछ झोंपड़ियाँ टाइप दुकान टाइप दिखाई दी और उनमें जो मोची लोग हैं जो जूते का काम करते हैं, जूता सिलते हैं, जूते बनाते भी हैं, कई जगह देहात में आजकल ऐसा होता है, और वो जूता बेचते भी हैं फिर बाद में। तो वो वहाँ पहुँचे जिसमें रामचेत नाम के एक व्यक्ति की दुकान पर वो रुके, गाड़ी से अचानक उतर के सीधे उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना तो सिक्योरिटी को बताया, ना अपने नेता जो उनके साथ इर्द गिर्द चलते हैं उनको बताया, और वो सीधे रामचेत की दुकान में जा कर के घुस गए और उनसे बातचीत करने लगे। उनसे कहा मुझे बैठाओ, तो वो रामचेत ने बैठा दिया। लेकिन राहुल गांधी को देखकर रामचेत और उसका पुत्र अचानक हैरत में पड़ गए कि भाई देश का जो सर्वोपरि नेता है राहुल गांधी, वो आज हमारी दुकान पर क्या करने आ गया। इसे देख कर के वो तो भौचक्के हो गए और अपने को धन्य समझने लगे कि भाई राहुल गांधी ने उनकी दुकान में अपने चरण डाल कर के हमें धन्य कर दिया। खैर, उसके बाद राहुल गांधी ने रामचेत से और उनके बच्चे से बात करी और पूछा कि जूता कैसे बनता है, मुझे सिखाओ जूते की सिलाई कैसे होती है। तो रामचेत ने पहले तो बड़ी हैरानी भरी बात कही, चूँकि वो गरीब आदमी था। उसने कहा कि ये आप कैसे कर सकते हैं, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं। तो रामचेत फिर अपनी दृढ़ शक्ति उनके अंदर आई और उन्होंने कहा बताया कि ये है, आप ऐसे सिल सकते हैं। उन्होंने पहले तो खुद सिलाई की जूते की और उसके बाद राहुल गांधी के हाथ में वो जो रांपी और वो होती है जिससे सिलाई की जाती है, तो चप्पल की सिलाई के लिए चप्पल दी उन्हें कि ऐसे इसको आप चप्पल को सिल सकते हैं।
राहुल गांधी की तस्वीर वीडियो वायरल हो रहा है इस समय पूरे देश में कि राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर चप्पल की सिलाई कर रहे हैं। तमाम अखबारों में भी ये सारी चीज़ें हेडलाइन बन रही हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी इस राहुल गांधी के कदम से एकदम हैरत में पड़ गई है और वो उसको स्टंटबाजी बोल रही है। ये स्टंट कैसे हो सकता है? क्या क्या स्टंटबाजी कहेगी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के लिए? जिस राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की 2 यात्राएं की, वो भी क्या स्टंट था? राहुल गांधी जब कहीं जाते हैं तो कभी ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं, कभी डिब्बे वालों से बात करते हैं, कभी राजमिस्त्रियों से बात करते हैं, कभी किसी से, कभी सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, फल और सब्जी बेचने वालों से बात करते हैं। तो ये स्टंट कहाँ तक कहोगे आप? आज भी आप स्टंट बोल रहे हो। उन्होंने बाकायदे चप्पल सिली और उनसे सीखा रामचेत से, क्योंकि मीडिया में चेतराम नाम आ रहा है उनका, लेकिन वो सही नाम चेतराम नहीं, रामचेत नाम है, जो सुल्तानपुर के जो मोची हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बात भी कही कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप इस काम को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका काम है और बहुत अच्छा काम है ये। तो उन्होंने ढांढस बताया और ये कहा कि मेरी मदद हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। खैर, वो मदद क्या हुई होगी हम तो नहीं जानते, क्योंकि कुछ न कुछ तो हुआ होगा निश्चित तौर पर, और अब नहीं हुआ होगा तो आगे चल कर के होगा। रामचेत की मदद ज़रूर की जाएगी, ये हम 100% इस बात को तो हम कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी वो सज्जन हैं जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका काम जरूर करते हैं। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कहानी है राहुल गांधी की, इससे बीजेपी क्यों परेशान है। अब मैं उस बात पर आता हूं कि पूरे देश में 12 स्थानों पर राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन चल रहे हैं। कोर्ट में, अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमे हैं। यदि राहुल गांधी हर बार कहीं जाते हैं और वहाँ पर इसी तरह से वो लोगों से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। इन सब चीज़ों से तो, राहुल गांधी के इस कदम से तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसकने वाला है निश्चित तौर पर। अब ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है या कि राहुल गांधी को इस तरह के मुकदमों में फंसाया जाए या ना फंसाया जाए। लेकिन हम जो अभी आपको बता रहे हैं वो ये है कि राहुल गांधी यदि कहीं भी जाते हैं और उनकी यात्रा में इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो ये राहुल गांधी के लिए प्लस पॉइंट है निश्चित तौर पर। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उस मोची के दुकान के आसपास तत्काल हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए राहुल गांधी को देखने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले में निश्चित तौर पर आप समझेंगे कि राहुल गांधी का जो बीजेपी के अनुसार जो स्टंट है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है। उसके बाद राहुल गांधी जब रास्ते में चल रहे थे तो वहाँ एक कार्यक्रम था जो लोको पायलट्स का। लोको पायलट्स आप जानते हैं ट्रेन के ड्राइवर होते हैं। उनकी कहानियों को राहुल गांधी एक बार अभी पहले भी उठा चुके हैं और उस कहानी के उठने के बाद रेलवे चेता है। और जो बातें लोको पायलट्स ने बताई, उन्होंने कहा कि क्या आपकी समस्या के बारे में कोई चर्चा हो रही है। तो एक लोको पायलट्स जो ये एसोसिएशन है उसके जो पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि आपके मिलने के बाद उनके बारे में चर्चा होने लगी है, उन्हें लोग जानने लगे हैं कि ये भी कोई लोग हैं, ट्रेन चलाते हैं। और उसके बाद हमारे जो सुख सुविधाओं का ख्याल है उसके बारे में भी हमारे बारे में लोग चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तमाम इंस्पेक्टर हैं जो इंस्पेक्शन करने आते हैं, कहाँ एसी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज राहुल गांधी ने, मैं समझता हूँ, कमाल ही कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया। अब देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, बजट चल रहा है और बजट पर गायब हैं, वो लोकसभा में नहीं है। राहुल गांधी बाकायदे पूरा बजट सुनते हैं, पढ़ते हैं। और एक चीज़ जो देखने में आई है वो सबसे बड़ी ये है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस का कोई सांसद हो, जब वो
बजट के ऊपर भाषण दे रहे, भाषण से मतलब मेरा जब अपनी वक्तव्य पेश कर रहे हैं संसद में, पूरे पढ़ कर के आते हैं। मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ के सांसद हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं, तो उन्होंने, कल मैं उनका वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने कई एक लोगों से इस तरह से सीधे बात करी। कुछ लोग उन्हें टोका टाकी कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम से सीधे कह दिया कि चुप रहो, तुम्हारी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, तुम्हें कोई नहीं पूछता, और यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा नंबर भी नहीं आएगा यहाँ पर सदन में बोलने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति ऊधम कर रहे हैं वहाँ पे, बोलने नहीं देते सपा को और कांग्रेस के लोगों को, उनके लिए ये जो वक्तव्य है धर्मेंद्र का, ये बहुत ही गजब का है। तो कुल मिलाकर के आज राहुल गांधी के 2 जो बड़े कार्यक्रम हुए, उनमें मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में लोग राहुल गांधी को देखने आए और ये देखा कि एक देश का लीडर कितना गंभीर है और वो सहज उपलब्ध है। जबकि आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री से मिलना तो दूर, उनको रास्ते चलते देखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो जितनी फोर्स रहती है वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और पर्दे डाल दिए जाते हैं जब वो चलते आते जाते हैं। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कौन सी गाड़ी है उसमें चलते हैं वो, और पता नहीं चलता कितनी गाड़ियां उनके आगे पीछे एक जैसी चलती हैं, तो यही नहीं पता चलता कि किस गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। राहुल गांधी सहज उपलब्ध हैं जनता के लिए, और वो कहीं भी बेधड़क जाते हैं। उन्हें कोई सिक्योरिटी है उनके पास, मैं समझता हूँ सारी दुनिया जानती है कि उनके पास एसपीजी है बाकायदा, जो प्रधानमंत्री के परिवार के लोगों को दी जाती है, और दूसरी पुलिस भी रहती है, लेकिन वो हर आदमी से सहजता से मिलते हैं, गले लग के मिलते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी आज देश के एक जन सामान्य के नेता हैं, और वो इसको करके भी दिखाते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी टिप्पणी भी लिखें कि हमारे जो राहुल गांधी हैं उनके बारे में आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।